छोटी बच्ची वीराने में सो गई थी। तभी एक आवाज ने उसे जगाया। आंखें खोलते ही वो डर गई। काटना मत। पर नन्हे सांप ने कहा, वो शाकाहारी है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं। उल्टा ताना मारा कि बच्ची में तो मांस ही नहीं है, काटा तो मेरे दांत ही दुखेंगे। क्या तुम बोलते हो? बच्ची, तुम सांप की भाषा समझती हो? तभी एक भटका हुआ प्रेसिडेंट आया और रास्ता पूछा। वो तो पहली बार आई थी, उसे क्या पता। शुक्र है छोटा सांप वहीं रहता था, उसे यहाँ का पता था, तो उसने एक गुप्त रास्ता बताया। अंकल, आगे उस मोड़ से बाएं मुड़कर पगडंडी ले लीजिएगा। प्रेसिडेंट ने जानकर बच्ची का सिर सहलाया। शुक्रिया कहकर वो जाने लगा। तभी बच्ची ने उसका पैर पकड़ लिया। वो माँ की मदद की भीख मांगने लगी और वादा किया कि बोतलें बेचकर पैसे लौटा देगी। प्रेसिडेंट हैरान हुआ। मुड़कर ठेले पर पड़ी औरत को देख सब समझ गया। जब पता चला कि बच्ची अनाथ है तो उसने दया खाकर हामी भर दी और उसे बेटी बनाने का सोचा। घर वालों को सरप्राइज देने के लिए प्रेसिडेंट ने बच्ची को बोरे में डाला और घर ले आया। घर पहुंचते ही छोटे भाई ने ताना मारा कि मुआयने पर गए थे और ये कबाड़ उठा लाए। ये कबाड़ नहीं है, ये तो खजाना है। भाई ने उत्सुक होकर खोला तो डर गया। अंदर तो एक जिंदा बच्ची थी। तुम किडनैपर बन गए? बोलना नहीं आता तो अपना मुंह दान कर दो। तभी दादी झाड़ू लेकर उन्हें पीटने दौड़ी और सामने आ गई। उन्हें लगा ते शादी और आपोती के दबाव से परेशान है, मगर ये दोनों तो बड़े दे होशियार निकले, जो सीधे बाहर से ही एक उसे बेवकूफ बनाने आया। चाहे किसी ने भी किया हो, उसे परपोती नहीं मिली तो सब कसूरवार हैं। मार से कोई नहीं बचेगा। एक प्यारी सी आवाज आई। दादी का दिल पिघल गया। उन्होंने झाड़ू फेंक दी, पर पास खड़े तीसरे बेटे की शामत आ गई। आखिरकार दादी ने उसे परपोती माना और प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी फिर बच्ची पुराने घर गई, माँ बाप का सामान समेटने। तभी उनकी पालतू बिल्ली आई और कहा, यहाँ खतरा है। बच्ची ने झट से उसे गोद में उठा लिया। थोड़ी बातचीत के बाद पता चला कि एक कातिल उसे मारने वाला है। यहाँ कोई कातिल है। पर प्रेसिडेंट ने यकीन नहीं किया, क्योंकि बच्ची खुद से बातें कर रही थी। उन्हें लगा उसे कोई दिमागी दिक्कत है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन निकाला, पर बच्ची ने फोन छीन लिया। गार्ड कैप्टन दूसरे चाचा को फोन किया कि यहाँ कातिल है, जल्दी आओ। पर जब वे दौड़कर आए तो कमरे में बस 2 लोग थे। कातिल कहाँ है? दूसरा बेटा पूरा हैरान था। उसने बड़े भाई के पैर पर बैठी बिल्ली दिखाई और पूछा, ये है कातिल? प्रेसिडेंट ने हाँ कहा। दूसरा चाचा तो अवाक रह गया। सोचा नहीं था नई भतीजी इतना मजाक करती है। दूसरे चाचा, यकीन करो, ताजुन ने कहा है, सच में कातिल है। हाँ हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तभी तीसरे बेटे ने प्रेसिडेंट को डांटा कि इतनी उम्र में भी बच्ची के साथ पागलपन कर रहे हैं। वो और सुनाना चाहता था, पर रहने दिया। भूख लगी थी, घर जाकर खाना जरूरी था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो डर गया, क्योंकि बाहर सच में एक संदिग्ध आदमी खड़ा था।